स्नेहलोक ट्यूटोरियल कक्षा 8वीं से 12वीं सीबीएसई बोर्ड हिंदी से संबंधित संपूर्ण ज्ञान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, स्नेहलोक कहानियों एवं कविताओं का महासागर आप सभी का स्वागत करता है। दोस्तों, हमें यह सूचित करते हुए गर्व हो रहा है कि आज की कहानी के रचयिता श्री यशवंत कुमार वर्मा जी हैं। इन्होंने अपनी लेखनी को स्नेहलोक की आवाज देनी चाहिए। हम कमला विमला निवास के 13वें अंक के साथ प्रस्तुत है। कहानी का शीर्षक रंग बदलते रिश्ते। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। आधुनिकता के दौर में हम सब एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहते हैं। इस आगे निकलने की भाग दौड़ में हम कब अपनों का साथ छोड़ देते हैं पता ही नहीं चलता। इसका एहसास तब होता है जब हमें कोई धक्का सा लगता है, और उस धक्के से जब चोट पहुंचती है तो अपने आप ही अपनों का स्मरण हो आता है। आज कमला विमला निवास आप सभी का स्वागत करता है। मनीषा घर आई थी आज, थोड़ी बुझी बुझी सी लग रही थी। वैसे तो वो जब भी आती है इठलाती रहती है। उसका आना बच्चों को खासा पसंद नहीं आता। जब भी आती है कुछ ना कुछ नई चीजें दिखाने के लिए ही आती है। जब भी कुछ नया सामान घर में आता है उसका पूरा ब्यौरा देने वह जरूर आती है। उसका यही दिखावा बच्चों की आंखों में खटकता है, मगर माँ का उत्साहवर्धन करना मनीषा के घर आने का कारण बनता है। कहती है, दीदी आपको दिल का हाल बताना बहुत अच्छा लगता है। का भइल हो मनीषा, थोड़ा दुखी लगा तारू? नहीं दीदी, कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं तो नहीं, हमको तो बहुत कुछ लग रहा है। मनवा का बात बता दिल जाला। का होई बोला, क्या बताऊं? कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, समझ में नहीं आ रहा। 3 दिन पहले विवेक मिला था। उसे देखते ही जैसे शरीर में एक बिजली सी कौंध गई। धुंधले से यादों की तस्वीरें एकदम जगमगा उठी। यह बात उन दिनों की है जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे। विवेक बहुत ही शांत किंतु मेधावी लड़का था। विवेक का घर बहुत ही साधारण और छोटा था, लेकिन उसके ख्वाब और हौसले बहुत बुलंद थे। एक दिन कॉलेज जाने के रास्ते में वह मुझसे मिला। अपनी साइकिल पर था, बहुत तेज रफ्तार में। पर पता नहीं क्यों मुझे देखते ही उसके साइकिल की चैन फंस गई। वो अचानक से लड़खड़ा गया। मैंने पूछा, क्या हुआ विवेक? कुछ नहीं, बस चैन फंस गई। चलो साथ में चलते हैं। जीवन के वो 20 मिनट की यात्रा के दौरान हम दोनों काफी करीब आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह सफर कभी खत्म ना हो। और उस दिन हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि हम दोनों ने एक दूसरे को अपना मान लिया।
जैसे जैसे कॉलेज के दिन बीतते गए, हम दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। कॉलेज पूरा होने के बाद विवेक ने मुंबई में ही एक छोटे से कर्मचारी के रूप में कंपनी ज्वाइन की। तब मैं दिल्ली अपने माता पिता के साथ रह रही थी। दिल्ली और मुंबई के फासलों को दूर करता था फोन। हम घंटों फोन पर बातें किया करते थे। मैं कहती रहती और विवेक चुपचाप से सुनता रहता। मगर धीरे धीरे हम दोनों की दूरियां बढ़ने लगी। विवेक अपने काम में ज्यादा ही व्यस्त रहने लगा और मैं अपने सपनों को बुनने में। धीरे धीरे हम दोनों के रिश्ते में खाई बढ़ने लगी। मैंने भी फोन करना बंद कर दिया और विवेक ने भी फोन करना कम कर दिया। और एक समय ऐसा आया जब मैं निर्णय ले चुकी थी। मैंने फोन उठाना बंद कर दिया और बंद कर दिए वो सारे दरवाजे जो मुझे विवेक की ओर ले जाते थे। और फिर देखते ही देखते इस बात को 7 वर्ष निकल गए। सप्ताह भर पहले मैं बाजार गई थी चिंटू के साथ और तभी देखा कि एक बड़ी सी सफेद कार में काले गॉगल्स के साथ एक व्यक्ति मुझे बहुत देर से घूरे जा रहा था। उसके चेहरे से मैं नजर हटाती मार्केट के कार्य में व्यस्त हो गई और फिर अचानक से वही आवाज, मनीषा, अरे कैसी हो? कहाँ हो आजकल? इतने सारे फोन किए, कोई जवाब ही नहीं दिया। अंकल को हेलो बोलो बेटा। इस एक वाक्य से मैंने विवेक के सारे जवाब एक बार में देने चाहिए, मगर प्रश्न पूछती उसकी आंखों को मैं रोक ना सकी। अच्छी हूं विवेक, मगर मेरी शादी हो चुकी है। प्लीज प्लीज मेरी गृहस्थी को खराब मत करो। इतना कहकर मैं उसके किसी भी सवाल या जवाब का इंतजार न करते हुए घर की ओर आ गई और घर आकर भी मैं बार बार विवेक के सवालों का जवाब मन ही मन दे रही थी। क्या करती मैं? किसे चुनूं, किसे नहीं चुनूं? एक तरफ विवेक तुम थे जिसके साथ मैंने अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना की और दूसरी तरफ रोहन जो मुझे सुनहरा भविष्य दे सकता था। तुम्हारे पास अगर मैं आ भी जाती तो क्या तुम मुझे एक कमरे वाले किराए के घर में रख सकते? क्या उज्जवल भविष्य के सपने देखना गलत है? क्या जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लेना गलत है? हर क्षेत्र में रोहन तुमसे बेहतर था तो बेहतर को चुनना क्या गलत है? विवेक के अनकहे प्रश्नों का उत्तर मैं बार बार अपने आप को दे रही थी और 2 दिन बाद चौकीदार ने मुझे एक लेटर दिया और कहा, एक साहब आपके लिए छोड़कर गए हैं। पत्र को खोला। विवेक ने अपने जज्बातों को उकेरा था। मनीषा, मैं चाहकर भी तुमसे नफरत न कर पाया। तुम मेरे हृदय में बसी उस ईश्वर की तरह हो जिसकी उपस्थिति जीवन में आजीवन बनी रहेगी। इसी आशा में दूसरा जन्म लूंगा जिसमें तुम मेरी सहचरी बनोगी। पत्र के नीचे मैंने देखा उस कंपनी का पता लिखा था जिसमें मेरे पति काम करते हैं। और आज जब मैंने सुबह अपने पति से पूछा कि क्या आप विवेक पाटिल को जानते हैं, तो उन्होंने कहा, भला एक नौकर अपने बॉस को कैसे भूल सकता है? वो हमारी कंपनी के नए सीईओ हैं। कंपनी के सीईओ? यह शब्द मुझे अंदर तक कचोट गए। क्या मैं गलत थी या मेरा चयन? आज मेरा अहंकार, मेरा स्वाभिमान सब कुछ चकनाचूर हो गया। मैंने जिसे सुख की पराकाष्ठा मानी वह माध्यम भर निकली।
मुझे अपने आप से घृणा हो रही है दीदी, घृणा हो रही है। ए मनीषा, जो भइल ना वो सच्चे में ठीक ना भइल, मगर तू अपनी पिछली जिंदगी के याद करके आगे का जिंदगी खराब मत करा। हम सब इंसान हई, भूल हो जाएगा। आज माँ की बातों ने अच्छी सीख दी है। पिछले कार्य के मलाल में हमें भविष्य के सुनहरे अवसरों को नहीं छोड़ना चाहिए और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। ईश्वर सब मंगल ही करेंगे, परंतु कमला विमला निवास में कल की गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ सब मंगल है। बस वक्त हर वक्त मंगल नहीं रहता। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको लगता है कि आपकी कहानी स्नेहलोक की जुबानी बन सकती है तो कृपया हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल एड्रेस है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।